नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑर्फोसॉफ्ट स्टॉक मैनेजमेंट में। मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि आप कितने आसान तरीके से अपना स्टॉक को यहाँ से मैनेज आप कर सकते हैं। आप जो भी सामान लाते हैं उसे आप एंट्री यहाँ कर सकते हैं और एंट्री करने के बाद उस सामान को कब कब यूज़ कर रहे हैं उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसका रिपोर्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे जो है आपको एक एक करके इसके बारे में बताने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन को जो है आप पीसी में यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं और जो टैब में यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ ये मैं अभी आपको मोबाइल पे यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ कि जो इसे आप मोबाइल पे कितने आसान तरीके से इसे आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए हमको सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा इस लिंक में। ये देखिए लिंक यहाँ पर है। यहाँ पर व्यू टू ब्राउज़र, ये ब्राउज़र में चला जाएगा। वहाँ जाने के बाद कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होगा मोबाइल पे। ठीक है, अगर आप इसे मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, ये पेज यहाँ पर ओपन होगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है लॉग इन, फॉरगेट पासवर्ड, न्यू यूज़र। तो सबसे पहले न्यू यूज़र में जाना पड़ेगा क्योंकि जो भी यूज़र हैं अगर वो पहली बार इसे यूज़ कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर जो है सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए उनको सबसे पहले न्यू यूज़र में जाना पड़ेगा। तो हम न्यू यूज़र में क्लिक करेंगे। यहाँ जो है उनको स्टोर का, जैसे कि मैं आपको अब एक एक करके जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर यूज़र आईडी उनको डालना है और पासवर्ड यहाँ पर डालना है। पासवर्ड में कैपिटल स्मॉल जैसा भी हो आप लिख सकते हैं। फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। फिर उसके बाद स्टोर का यहाँ पर नेम लिखना है। फिर स्टोर का यहाँ पर कोड लिखना है। देन उसे जो है यहाँ रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद एक ग्रीन कलर का पॉपअप आएगा। ठीक है, रजिस्टर हैज़ बीन सक्सेसफुली करके वहाँ पर ग्रीन कलर का एक पॉपअप आएगा, वो देख सकते हैं। ठीक है, पॉपअप आने के बाद जो है ये रजिस्टर हो गया। फिर रजिस्टर होने के बाद फिर बैक टू लॉगिन पेज में आना है। लॉगिन पेज में आने के बाद फिर देखिए इससे पहले एक और ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर लिखा है फॉरगेट पासवर्ड, मतलब जो यूज़र पहले से यूज़ कर रहे हैं अगर वो किसी कारण से अपना पासवर्ड को भूल चुके हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया फॉरगेट पासवर्ड का। यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है स्टोर का कोड डालना है और यहाँ पर जो है यूज़र नेम यहाँ पर लिखना है और जो भी पासवर्ड देना चाहते हैं पासवर्ड को यहाँ डालना है। फिर फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करना है। फिर ये जो है फॉरगेट पासवर्ड जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर जो है उनको बैक टू लॉगिन पेज में आना है। ठीक है, अब आने के बाद जो है जो वो न्यू यूज़र में पासवर्ड को डाले थे उसी पासवर्ड को यहाँ लिखना है और जो यहाँ पर यूज़र नेम लिखी थी उसी यूज़र नेम को यहाँ लिखना है। ये दोनों को लिखने के बाद इसे लॉगिन करना है। ठीक है, अब ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद देखिए ये यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर कितने प्रकार का काम होता है। यहाँ दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्टॉक मैनेजमेंट, यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा यहाँ से बिलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ सिर्फ स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में। और ये जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं ये जो है मेन बिलिंग पर्पज़ के लिए, मतलब जो बिल करता है तो कितना का सेलिंग किया है और कितना पर डे का बिल किया है वो सब चीज़ यहाँ पर देख सकता है। लेकिन अभी जो है हमारा यहाँ ऐसा कोई डैशबोर्ड में काम नहीं है क्योंकि जो है मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ राइट साइड में मेनू का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ऑनलाइन बिलिंग कैबिनेट लिखा है, इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद देखिए सारा स्क्रीन का नाम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एक दो स्क्रीन यहाँ ऐसा भी है जो बिलिंग के बारे में दिया हुआ है, लेकिन मैं उसे जो है आपको अभी नहीं बताऊँगा बिलिंग के बारे में। अगर आपको बिलिंग के बारे में जानना है तो इसके बाद हमारा एक और वीडियो है, वहाँ पर आप देख सकते हैं बिलिंग के बारे में। ठीक है, तो हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा यूज़र में। ठीक है, अब ये यूज़र का काम क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए सिंगल यूज़र है। अगर सिंगल यूज़र हैं तो न्यू यूज़र में रजिस्टर किए हैं, रजिस्टर करके देन इसे जो है फिर लॉगिन किए हैं, मतलब इसका जो पासवर्ड है उनके पास में है। जो भी इसमें एंट्री करेंगे स्टॉक वही एंट्री करेंगे, सब कुछ जो हैंडल उनके ही अंडर पे रहेगा। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है, मल्टीपल है, एक से ज़्यादा मल्टीपल हैं और सब अलग अलग यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो है उनको यूज़र स्क्रीन में उनको जो है आना पड़ेगा। ठीक है, ये है यूज़र स्क्रीन का काम। ठीक है,
तो ये जो है सबसे पहले देख रहे हैं आप, ये लिस्ट पेज है। लिस्ट पेज में आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं ऐड में। ऐड में मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड में आने के बाद देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ पर रोल नेम दिया हुआ है। रोल नेम में दो ऑप्शन है वहाँ पर। देखिए एडमिन कैशियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिन कैशियर। एडमिन का मतलब ऑनर, कैशियर का मतलब एम्प्लॉय। एडमिन मतलब इसका जो भी हैंडल करेगा, जो भी मतलब इसका हेड होगा, वो सब कुछ एडमिन के कंट्रोल में होगा। एडमिन मतलब ऑनर पर समझ लीजिए आप, ऑनर करके, ठीक है। तो सब कुछ जो है एडमिन के कंट्रोल में होगा। अगर यूज़र का मतलब जैसे कि ये कैशियर है, अगर कैशियर का जैसे कि पासवर्ड चेंज करना है, इनका नया पासवर्ड बनाना है, ये सब कुछ जो है एडमिन ही करेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले एडमिन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर एडमिन का नाम लिखना है, उनका पासवर्ड यहाँ पर लिखना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पर सेम लिखना है और जो है देन है, उसके बाद जो उनको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये जो है ये कैशियर है। कैशियर मतलब एम्प्लॉय। एम्प्लॉय उनके पास जितने भी एम्प्लॉय हैं, मतलब जितने भी कैशियर हैं, और एक एक करके उनका जो है यहाँ पर नाम लिखना है और ये पासवर्ड लिखना है, देन इसे जो है सबमिट करना है, ठीक है। तो जितने भी एम्प्लॉय हैं, अगर वो सिस्टम अलग से यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए ही ये उनको बनाना पड़ेगा। अगर जैसा कोई एम्प्लॉय है, अगर वो सिस्टम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर ऐसा नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसे जो है कैंसिल करना है, ठीक है। मैं अभी आपको ये दिखाने वाला हूँ, आपने जितना भी नाम सेव किए हैं ये सब कहाँ पर आएगा। देखिए इसको बोलते हैं यूज़र लिस्ट। ये यहाँ पर सारा नाम यहाँ पर शो कर रहा है, ये नाम शो कर रहा है और यहाँ पर ये डेट दिखा रहा है, क्रिएटेड डेट दिखा रहा है, स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपको जानना है जैसे कि 3 नंबर का यहाँ पर देखिए ये यूज़र है, यहाँ पर देखिए सुनील। आप जानना चाहते हैं कि ये एडमिन है या कैशियर है, तो इसे रो सेलेक्ट करके यहाँ तो इसे व्यू करना है। व्यू करने के बाद जो है आप यहाँ पर देखिए यूज़र नेम जो सुनील है, रोल यहाँ पर लिखा है कैशियर है, सुनील जो ये कैशियर है, ठीक है। फिर इसे बैक करना है, ठीक है। अब जो है बैक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इनका सुनील का पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पर एडिट में जाना है। ठीक है दोस्तों, अभी आ गया। थोड़ा कुछ नेट की वजह से शायद थोड़ा स्लो चल रहा था ये, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आ गया। तो ये देखिए सुनील का नाम है, ये पासवर्ड को डालना है, उसी को कंफर्म पासवर्ड करना है, फिर जो इसे अपडेट करना है, जो है सुनील का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन याद रखिए जो नया पासवर्ड बनाने का काम और पासवर्ड चेंज करने का काम ये सिर्फ एडमिन ही करेगा, मतलब एडमिन के हाथ में ही ये रहेगा। कैशियर ये नहीं कर सकते। कैशियर का जो अकाउंट रहेगा, कैशियर के अकाउंट में मतलब कैशियर अगर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के अगर लॉगिन करते हैं, उनके अकाउंट में ये यूज़र का स्क्रीन वहाँ शो नहीं करेगा। कैशियर के अकाउंट में, एडमिन के अकाउंट में सारा स्क्रीन से यहाँ शो करेगा एडमिन के अकाउंट में, क्योंकि ये हमारा एडमिन का अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा स्क्रीन यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर कैशियर मतलब एम्प्लॉय, अगर वो कभी भी चाहे पासवर्ड अपने से चेंज करना तो वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज करने का काम सिर्फ एडमिन के कंट्रोल में ही होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया यूज़र स्क्रीन का क्या काम है। अब इसके बाद हम देखते हैं, राइट क्लिक करना है, फिर सेम वही है, ऑनलाइन बिलिंग कैबिनेट यहाँ पर जाना है। फिर इसके बाद देखिए यूज़र के बाद आता है आइटम मास्टर। ये टैक्स है, ये बिलिंग लिखा हुआ है, ये एक्चुअली बिलिंग के लिए जाता है, ठीक है। ये बिलिंग में काम आता है, तो मैं आपको ये नहीं बताने वाला, ठीक है। क्योंकि हम जो है मैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आइटम मास्टर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है हमको सबसे पहले ऐड में जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए फ्यूचर में जो भी स्क्रीन आएगा, आपको कुछ भी चीज़ अगर ऐड करना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको जो ये ऐड में ही एंट्री करना पड़ता है। तो हम ऐड में एंट्री करेंगे। अब एंट्री करने के बाद जैसे कि एग्जांपल यहाँ एक कोड ले लेते हैं, हम यहाँ पर एक कोड लेते हैं 22, ठीक है, ये कोड हुआ।
और आइटम का नेम हम लिखते हैं राइस, ठीक है। और राइस जो होता है ये केजी में आता है, ठीक है। तो इसे यहाँ लिखना है। अब लिखने के बाद जो इसे सेव कर देना है। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है प्लीज़ सेलेक्ट EOM। देखिए यहाँ पर EOM यहाँ पर बता रहा है, ये हमने सेलेक्ट नहीं किया है। ये मतलब जो होता है ये केजी में आता है, इसे सेलेक्ट करना है, फिर इसे जो है सेव करना है। ये देखिए से आइटम सेव सक्सेसफुल यहाँ पर आ गया। देखिए दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ स्पेशली रेस्टोरेंट या फिर जो है बेकरी, स्वीट शॉप हो गया, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। उसके लिए जो है ये उस पर्पज़ के लिए काम आएगा। मतलब जो रॉ आइटम जो कच्चा सामान लाता है उसको प्रोसेस करके सेलिंग करता है, ये उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए हमने जो यहाँ पर इसे हमने राइस लिखा है। राइस जो है कच्चा सामान है, इसे जो हमको बॉईल कर, इसे जो हमको जो है प्रोसेस करके हमको सेल करना है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आइटम कोड आ गया 22, और ये आइटम नेम देखिए राइस आ रहा है, और ये रॉ आइटम है, कच्चा सामान है रॉ आइटम, और ये केजी आ रहा है, एक्टिव आ रहा है, और क्रिएटेड बाई एडमिन का नाम यहाँ पर आएगा, और ये डेट आएगा, और ये मॉडिफाई आया। अगर ये मॉडिफाई जैसे कि जो है कैशियर करते हैं तो कैशियर का नाम यहाँ पर आएगा, और ये कौन सा डेट में करेंगे डेट भी यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जैसे कि मान लीजिए आपने ये हाँ आइटम कोड जो 22, इसे आपने अगर गलती से कुछ लिख दिए हैं तो इसे एडिट जाना, एडिट जाके जो इसे आप चाहें तो सुधार सकते हैं, ठीक है। ये जो है डेट में, ठीक है। यहाँ पर आपके जो भी अगर आपको सुधार करनी है इसके ऊपर, तो आप जो है इसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको जो हम बैक करेंगे, बैक करने के बाद फिर इसको जो इसके बाद जो एडिट के बाद जो बटन है व्यू का काम है, व्यू का जैसे कि ये रो सेलेक्ट करना है, आप व्यू करके देख सकते हैं। आइटम का डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। फिर इसे आपको बैक करना है। और एक्टिव का काम जो है, अगर जैसे कि आपने इनएक्टिव कर दिए हैं इसे, स्टाटस में आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्टाटस यहाँ पर है, ये एक्टिव है, ये यहाँ पर इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव हो गया, अगर आपको इसको एक्टिव करना है तो ये एक्टिव बटन काम आएगा। अगर ये एक्टिव है, देखिए अगर ये एक्टिव है, इसे आपको इनएक्टिव करना तो इनएक्टिव बटन काम आएगा। इनएक्टिव अगर वहाँ से इसे आप अगर कर देंगे तो आपके आने वाले स्क्रीन पे ये जो है ये आइटम का नाम, ये कोड वहाँ पर शो नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया आइटम मास्टर का काम क्या है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम देखते हैं स्टॉक, ये देखिए इसके बाद लिखा है स्टॉक, ठीक है। तो मैं पहले सबसे पहले बता दूं आपको स्टॉक का काम क्या होता है। जैसे कि हाँ देखिए दोस्तों, ये जैसे कि आप आइटम लाए और आइटम का नाम आप वहाँ पर लिख लिए हैं, लेकिन उसका परचेस प्राइस और परचेस क्वांटिटी ये तो आपको एंट्री करना होगा, ठीक है। तो इसको एंट्री करने के लिए आपको स्टॉक में आना पड़ता है, और ये ऐड में जाना है। ऐड में जाके देखिए यहाँ पर यह ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, आइटम करके लिखा हुआ है, इसे सेलेक्ट करना है। देखिए हमने जो ऐड की थे यहाँ पर शो करेगा 22, ये राइस देखिए यहाँ पर राइस आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद जो है परचेस क्वांटिटी, हमने कितना केजी लाए हैं मार्केट से, जैसे कि लिख लीजिए 1 केजी 500 ग्राम, ये हमने लिख लिया 1 केजी 500 ग्राम, ठीक है। परचेस प्राइस हमने कितना रुपये में से ख़रीदा है, एक उदाहरण के तौर ले लीजिए 200 रुपये लिख लीजिए, 200, ठीक है। फिर इसे जो है ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये यहाँ पर दिखाएगा कि इसका जो है परचेस प्राइस आपने कितना लिखे हैं, और स्टेटस क्या है इसका, और नाम क्या आइटम का, ये पूरा यहाँ पर शो करेगा। देन इसको जो है सेव करना है आपको। सेव करने के बाद देखिए आइटम स्टॉक सेव सक्सेसफुल यहाँ पर शो किया, मतलब ये सेव हो गया। अब ये सेव कहाँ पर हुआ है मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। इसको बोलते हैं लिस्ट पेज। ये लिस्ट पेज में आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए स्टॉक नंबर देखिए यहाँ पर आ रहा है 242, ठीक है। अब आप जैसे कि जो भी आइटम का नाम डालते हैं उसका आइटम कोड डालते हैं, तो आइटम कोड में जैसे कि उस आइटम का परचेस प्राइस और उसका जो है क्वांटिटी ऐड करने के बाद उसका एक नया स्टॉक नंबर जनरेट होगा।
जैसे कि हमने आइटम डाले था, जैसे कि 22, उसका जो स्टॉक नंबर आ गया 242, ये स्टॉक नंबर है। ये डेट आ गया, एक्टिव आ रहा है, ये क्रिएटेड बाई, क्रिएटेड डेट, और ये मॉडिफाई अगर कोई चेंज करे उसका नाम आएगा, और ये कौन सा डेट में चेंज करते हैं उनका ये वहाँ पर डेट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा ही आप जितना भी, मतलब मान लीजिए कि एक राइस हमने लिखे हैं, ठीक है, तो आप जितना भी सेव करेंगे, ठीक है ना, तो उसका मतलब उतना जो है ये जो नया नया जो है स्टॉक नंबर ये जनरेट ही होते जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब ये स्टॉक नंबर में से हमें यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करके अगर आप इसे चाहते हैं कि मैं एडिट करना, अगर इसको आप चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। एडिट के यहाँ पर ऑप्शन है। एडिट करने के बाद इसे आपको सेव करना है। सेव करने के बाद ये सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको व्यू करके देखना तो इसे आप व्यू कर सकते हैं। देखिए, व्यू करके देखने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ आप यहाँ पर और देख सकते हैं कि इसका अवेलेबल क्वांटिटी आप देख सकते हैं। आप आगे इसको आने वाले स्क्रीन पे इसे आप इसको यूज़ करेंगे तो कितना यूज़ किए हैं, कितना आपके पास बचा है, आप यहाँ पर जो है कितना बचा हुआ है सिर्फ अवेलेबल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अवेलेबल क्वांटिटी यहाँ पर दिखाएगा। हमारे पास अभी 1 kg 500 ग्राम अवेलेबल है। ठीक है, देन इसे आपको बैक करना है, और उसके बाद एक्टिव का काम मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया है आइटम मास्टर में। अगर कोई इनएक्टिव है, अगर उसको आप एक्टिव करना तो एक्टिव काम आता है, अगर एक्टिव को आप इनएक्टिव करना तो इनएक्टिव काम आता है। अगर वहाँ से आप इनएक्टिव कर दिए तो आने वाले आगे की स्क्रीन पे ये शो नहीं करेगा। ठीक है, अभी हमारा जो यहाँ पर राइस है क्यों शो किया, क्योंकि हमने वहाँ पर एक्टिव नहीं, जो हमने वहाँ इनएक्टिव नहीं किया। अगर हम इनएक्टिव कर देते आइटम मास्टर में तो हमारे जो इस स्क्रीन पर स्टॉक में जो ये जो है राइस शो नहीं करता। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये स्टॉक का बता दिया। यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पर आप परचेस प्राइस लिख सकते हैं, परचेस क्वांटिटी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आप अवेलेबल क्वांटिटी भी जो इसको चेक कर सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है यूटिलिटी। ठीक है, अब आपने जो है स्टॉक तो एंट्री कर दिए हैं, अब उसे आपको यूज़ भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये ऐड, सबसे पहले ऐड में जाना है। ठीक है, ऐड में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉक आईडी से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको क्लिक करना है। देखिए हमारा जो नंबर था 242, ये यहाँ पर आ गया 242। देखिए राइस यहाँ पर आ गया। आप कितना यूज़ करना चाहते हैं, एक उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं 500 ग्राम। ठीक है, देखिए दोस्तों ये 500 ग्राम का यहाँ पर प्राइस भी आ रहा है 66.67, ये इसका प्राइस है 500 ग्राम का। यहाँ पर इसका प्राइस भी दिखाएगा कि आप कितना रुपए का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसे हम सेव कर देंगे। ठीक है, सक्सेसफुली सेव हो गया। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे 242 का एक का यूटिलिटी नंबर भी यहाँ पर जनरेट हुआ है। उसका नंबर है 410। ठीक है, मतलब क्या है कि आप एक स्टॉक का जितना बार यूज़ करेंगे उतना बार नया नया यूटिलिटी नंबर यहाँ पर जनरेट होगा। जो ये 242 स्टॉक नंबर है, मान लीजिए इसको आप जैसे कि 5 बार यूज़ करते हैं, 5 बार में अलग अलग यूटिलिटी नंबर जनरेट होगा। अभी हमने एक बार यूज़ कीजिए तो 410 अभी जनरेट हुआ। सेम स्टॉक को हम जो है फिर दोबारा यूज़ करेंगे तो 410 आएगा, फिर 411 भी आएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें रिपोर्ट में आपको ये पता चलेगा कि आप एक स्टॉक नंबर को आप कितना बार उसको आप जो है यूज़ किए हैं, ये जो है रिपोर्ट में शो करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको जो है ऐड कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको आगे की बटन के बारे में बताता हूँ। एडिट तो आपको पता है, इसको ऐड करने, इसको जो है एडिट करने के लिए काम आता है एडिट। ठीक है, अब जो है रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है आपने यहाँ पर इसे एंट्री कर दिए हैं। एंट्री कर दिए मतलब ये यहाँ पर आपका स्टेटस आ गया यूज्ड, मतलब आप इसको यूज़ कर दिए। अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, पूरा सामान का आप स्टॉक में दोबारा रिटर्न भेजना चाह रहे हैं, दोबारा मतलब इसको आप रिटर्न करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको जो है रिटर्न बटन आपको यूज़ करना है। रिटर्न बटन यूज़ करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, फुल्ली रिटर्न। ये देखिए यहाँ पर लिखा है फुल्ली रिटर्न, ये ऐसा यहाँ पर ऑप्शन आएगा। इसका मतलब आप जो है ये राइस को जो है आप इसको पूरा स्टॉक में आप इसको रिटर्न कर दिए हैं। ठीक है,
अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें आधा रिटर्न करना चाहता हूँ, मतलब 500 ग्राम पे मैं 200 ग्राम रिटर्न करना चाहता हूँ, 300 ग्राम यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको जो है ये आइटम वाइज रिटर्न, इसे आपको यूज़ करना पड़ेगा, आइटम वाइज रिटर्न। इसे यूज़ करने के बाद कुछ आपका जो स्टेटस है कुछ इस तरह से आएगा, पार्सली रिटर्न, ये ऐसा यहाँ पर आएगा, ठीक है, पार्सली रिटर्न यहाँ पर ऐसा शो करेगा, ठीक है। तो शो करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने जो इसमें से आधा सामान आपने यूज़ किए हैं, फुल रिटर्न शो करा, मतलब आप इसमें पूरा आप जो है इस स्टॉक में से सारा सामान को आपने दोबारा आपने रिटर्न कर दिए हैं स्टॉक में, ठीक है, ये है। लेकिन हम यहाँ पर दोनों में से कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मेरे को जो है आपको इसको दिखाना है रिपोर्ट में, है ना, कि रिपोर्ट में क्या आ रहा है करके, तो मैंने आपको बता दिया। और जो इसके बाद व्यू का तो आपको ये पता है, इसे जो है रॉ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके इसको जो है व्यू करके देख सकते हैं आप, ये देखिए ऐसा व्यू क्लिक करना है। व्यू क्लिक करने के बाद देखिए ये यहाँ पर आएगा कि आपने इसे कितना यूज़ किया, यहाँ पर ये यूज़ क्वांटिटी यहाँ पर दिखा रहा है, हमने 500 ग्राम यूज़ किए, ठीक है। अब इसे बैक कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया ऐड का काम क्या है। एडिट का काम तो ऑलरेडी आपने इससे पहले 2 स्क्रीन में ऑलरेडी आपने देख लिया एडिट का काम क्या होता है। इसे इसमें सिर्फ एडिट करने के लिए काम आता है। रिटर्न का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सामान को पूरा रिटर्न करने के लिए दोबारा स्टॉक में। आइटम वाइज रिटर्न मैंने आपको बता दिया, आधा अगर रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए काम आता है आइटम वाइज रिटर्न। व्यू का तो मैंने आपको बता दिया, इसे आप व्यू करके देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें स्टॉक यूटिलिटी का काम जो होता है एक एक करके मैंने आपको बता दिया इसमें। अब इसके बाद जो देखते हैं डैमेज कंट्रोल। देखिए यहाँ पर टोटल 3 प्रकार का लिखा है, स्टॉक डैमेज, स्टॉक यूटिलिटी डैमेज, सेल्स डैमेज, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पर 2 के बारे में बताऊंगा, स्टॉक डैमेज, स्टॉक यूटिलिटी डैमेज। सेल्स डैमेज जो है मैं आपको इसके लिए इसके ऊपर जो मैं आपको एक और वीडियो करके बताऊंगा सेल्स डैमेज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ स्टॉक डैमेज। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टॉक डैमेज में काम क्या होता है, ठीक है, आप इसे कब यूज़ करेंगे। स्टॉक डैमेज का जो मतलब है, जैसे कि आप सामान किसी जगह पे रखे हैं और वहाँ से अगर ये आपका कुछ लॉस हो जाता है सामान, या फिर कहीं गुम हो जाता है, या जो कहीं भी मगर मतलब जैसे कि आप राइस रखे, राइस कुछ नीचे गिर गया तो उसे तो आप कुकिंग नहीं कर पाएंगे। तो कितना ग्राम गिरा है, ये जो भी क्वांटिटी उसका होगा उसको आप उसको जो है आपको यहाँ पर एंट्री करना है, ठीक है। तो आपके पास जितना भी स्टॉक है सब स्टॉक नंबर यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो हमारा जो है राइस का है 24242, ये राइस का है। यहाँ पर एंट्री करना है कितना आपका लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, उसका रीज़न आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये ऐसा आप यहाँ पर जो है कुछ भी आप यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं, ठीक है। ये काम हुआ आपका स्टॉक डैमेज। अब इसके बाद जो आता है यूटिलिटी डैमेज, ठीक है। अब यूटिलिटी डैमेज ये होता है कि जैसे कि राइस हुआ, अभी हमने यूज़ किया राइस, अगर ये राइस को आप जैसे कि कुकिंग करने के लिए जा रहे हैं, उस कुकिंग करते वक्त अगर ये हाथ से कहीं गिर गया गलती से नीचे, तो कितना ग्राम ये राइस नीचे गिरा है, उसका कितना क्वांटिटी होता है, उसको आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान इसमें रखिए कि जैसा कि आप जिस दिन पे ये यूटिलिटी की है, मतलब आप जिस दिन यूज़ किए हैं उसी दिन का ही यूटिलिटी नंबर यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि हमने आज देखिए, आज हमने एक ही बार यूज़ किया, यहाँ पर 1 नंबर दिखाएगा, ये सॉरी यहाँ पर 2 दिखा रहा है, इससे पहले भी हमने यूज़ किए थे, ठीक है ना। हमारा जो नंबर है 410, ये हमारा नंबर है, राइस आ गया, ठीक है। मतलब आज हमने एक दिन पे से 2 बार यूज़ किए हैं, तो ये 2 बार दिखा रहा है। एक बार का यूटिलिटी नंबर हुआ 409, दूसरे बार का नंबर हुआ 410, ठीक है। अगर आप दिन भर में एक भी चीज़ अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर यूटिलिटी नंबर आप पर देखेंगे तो यहाँ पर 0 दिखाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं दिखाएगा। मतलब जिस दिन पे आपका जो है ये यूटिलिटी डैमेज हुआ है उसी दिन का ही ये नंबर यहाँ पर शो करेगा, यूटिलिटी नंबर, उसके अगले दिन का ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब आज आपका यूटिलिटी डैमेज हुआ है और आप सोच रहे हैं कि इसको मैं कल एंट्री कर दूंगा, तो कल ये जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब कल के डेट में आज का जो यूटिलिटी नंबर जो है शो नहीं करेगा,
ठीक है। अगर आज का यूटिलिटी नंबर कल आप जितना आप उसमें क्वांटिटी यूज़ करेंगे उतना ही शो करेगा, आज का जो है कल नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया राइस का, और जितना भी इसमें आप डैमेज लिखना चाहते हैं डैमेज यहाँ लिख सकते हैं। लिखने के बाद ये कुछ क्वेरी यहाँ आपको लिखना है, क्या उसका रीज़न लिखना है क्यों डैमेज हुआ, ठीक है। लिख के जो है इसको जो है फिर सेव कर देना। सेव करने के बाद ये आपका जो है रिपोर्ट में आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो सेल्स डैमेज तो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो करके बता दूंगा इसके लिए, ठीक है, सेल्स डैमेज के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया सब कुछ कि जो है आप इसमें देखिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया यूज़र का काम क्या है, आइटम मास्टर का काम क्या है, स्टॉक का काम क्या है, स्टॉक यूटिलिटी का काम क्या है, डैमेज का काम क्या है। 2 स्क्रीन बच गया। टैक्स बिलिंग, उसके लिए अलग वीडियो है, आप वहाँ पर बिलिंग का काम देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ इसके बारे में बताया गया है बिलिंग के बारे में, ठीक है। और इसका काम इतना ही होता है। इसके आने वाले जो वीडियो रहेगा वहाँ पर हम जो है हम आपको रिपोर्ट्स के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है।